नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने सिवान में चुनाव की रणभेरी बजा दी है। सिवान के बड़हरिया से अमित शाह ने जिस तरह से आज शहाबुद्दीन को निशाने पर लिया, वो एक अपने आप में सिवान में चर्चा का विषय है। अमित शाह ने कहा सीधे सीधे कि 100 शहाबुद्दीन भी अब सिवान में किसी का बाल बाका नहीं कर सकते। अमित शाह ने सिवान की धरती से 18 मिनट के अपने भाषण में 10 बार लालू राबड़ी के जंगल राज की चर्चा की और 8 बार शहाबुद्दीन का नाम लिया। देखिए, सिवान की चुनावी राजनीति में शहाबुद्दीन भले अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सिवान की राजनीति में बिना शहाबुद्दीन के चर्चा का राजनीति पूरा ही नहीं होता। गृह मंत्री अमित शाह जब आज खुद चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, तो वो आज सिवान में सीधे सीधे दहाड़ने लगे। देखिए, अमित शाह ने क्या क्या कहा सिवान के बारे में, शहाबुद्दीन के बारे में और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब जो चुनावी मैदान में लड़ने आए हैं उनके बारे में। जरा एक बार आप सीधी तस्वीरें देखिए और अमित शाह ने आज क्या कहा वो भी सुन लीजिए। खौफ, अत्याचार, हत्याएं, ये सारा सिवान ने सहा है। भूमि लहलुहान हो गई, मगर सिवान वालों ने झुकने का नाम नहीं दिया। लालू रबड़ी राज को समाप्त कर। 20 साल तक एक कैटेगरी हिस्ट्री सीटर शहाबुद्दीन 75 केस, 2 कारावास, ट्रिपल मर्डर, एसपीएस सिंगल पर हमला, चंद्रशेखर और 2 साथियों का हत्या, छोटालाल गुप्ता का हत्या, मुन्ना चौधरी का हत्या, व्यवसायियों के बेटे को तेजाब में नहलाकर गला दिया था। मगर मेरे सिवान के बहादुर जनता शहाबुद्दीन को कभी सरेंडर नहीं हुए। शहाबुद्दीन को कभी सरेंडर। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। सिवान वालों, यही भूमि से लालू रबड़ी को जवाब दे दो। फिर से जंगल राज को नहीं आने देंगे, ओसामा को नहीं जीतने देंगे, शहाबुद्दीन की विचारधारा को नहीं जीतने देंगे। मुझे बताओ सिवान वालों, शहाबुद्दीन की विचारधारा को वोट दे सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, आज मैं कहने आया हूं, अभी अभी आपने दीपावली बनाई है, छठ पर्व भी मनाएंगे, मगर सच्ची दीपावली 14 नवंबर को होगी, जब लालू के बेटे का सुपड़ा साफ हो जाए। जंगल राज की समाप्ति ये नीतीश कुमार की देन है। नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को जंगल राज से मुक्त करा और हम ये चुनाव भी 20 साल के बाद भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। नीतीश बाबू के नेतृत्व में। पहले अकेले नीतीश कुमार जी थे, मगर 11 साल से नीचे नीतीश कुमार और ऊपर नरेंद्र मोदी, डबल इंजन का सरकार हुआ है, डबल इंजन का। देखिए, आज अमित शाह सिवान जिले के बड़हरिया में सभा को संबोधित कर रहे थे, तो जो सिवान के पूर्व सांसद हैं ओम प्रकाश यादव, उनका भी नाम लिया, उनको भी याद किया, लोगों के से उनके बारे में बताया भी। तो देखिए, जब ओम प्रकाश यादव खुद मंच पे मौजूद थे, उनकी उपस्थिति में
अमित शाह ने ओम प्रकाश यादव के बारे में क्या कहा। हमारे ओम प्रकाश जी बैठे, ओम प्रकाश जी आगे आओ। शहाबुद्दीन के सामने ओम प्रकाश जी को आपने सांसद बनाकर भेजा और भाइयों बहनों, आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, एक मुश्त हो जाइए। इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। देखिए, अमित शाह के इस भाषण के बाद अब सीवान में चुनावी माहौल गर्म रहेगा, इतना तो तय है, क्योंकि अमित शाह ने जिस राग को छेड़ दिया है वही सीवान के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जैसे ही ओसामा साहब के चुनाव लड़ने की चर्चा शुरू हुई, तब से ही सीवान में शहाबुद्दीन की चर्चा एक नए सिरे से होने लगी। शहाबुद्दीन के समर्थक उनके गुणों के बारे में बताते हैं, उनके विकास कार्यों के बारे में बताते हैं, जबकि शहाबुद्दीन के जो विरोधी थे वो उनके कारनामों के बारे में लोगों के सामने लाते हैं, उनके अपराध की कथाएं कहते हैं। तो देखिए, अब सीवान में पूरा चुनावी माहौल सिर्फ शहाबुद्दीन के इर्द गिर्द ही घुमा हुआ है। सीवान में बस दो ही मुद्दा है, एक लालू राबड़ी का जंगल राज और दूसरा शहाबुद्दीन। तो देखिए, इन दोनों मामलों में पूरा मामला क्या होता है, इसे देखने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।